नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों रीट का एग्ज़ाम हुआ है जो सेकेंड लेवल का फर्स्ट मीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है। हिंदी के क्या क्या प्रश्न आए थे, हिंदी के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। आप लोग अपने आंसर्स का मिलान जरूर करिए, देखिए कितने प्रश्नों को आप सही कर पाते हैं। देखिए एक पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर्स पहले बताए जाएं, उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिव रूप में इसको बाद में पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से मिलान कर पाएं और अपने अंकों को जोड़ सकें। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, मौन पाठन का लाभ क्या है? मौन पाठन का यानी मौन रूप से यदि आप पढ़ते हैं तो इन चारों ऑप्शंस में से किसका लाभ होगा? तो सीधी सी बात है, स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि आप मौन होकर अध्ययन करते हैं तो इससे स्व अध्याय की जो प्रवृत्ति होती है वो उसमें क्या होती है, एक तरह से विकास होती है, एक तरह से आपको सहज महसूस होता है। आप ऑप्शन नंबर बी अगर किए हैं तो बिल्कुल सही होगा। देखिए बुलेटिन बोर्ड है, तो बुलेटिन जो बोर्ड है ये देखने वाली चीज़ है, तो ये कौन सा हो जाएगा? दृश्य सामग्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है, दृश्य सामग्री। देखिए सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। देखिए सीसीई में व्यापकता का जो आशय है निम्नलिखित में से नहीं है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, दायरे की व्यापकता। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, दायरे की व्यापकता इसमें नहीं है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? यानी आपके लिखने की जो ज्ञान है वो किस स्तर पे होना चाहिए? क्या उच्च प्राथमिक स्तर पे, उच्च माध्यमिक स्तर पे या माध्यमिक स्तर पे? तो लिखने की जो प्रवृत्ति है, जो ज्ञान है वो आपको हो जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर ही। किस पे? ऑप्शन नंबर ए पर ही हो जाना चाहिए, प्राथमिक स्तर पे ही आपकी वर्तनी की जो एक तरह से विधिवत शिक्षा है वो आपको मिल जानी चाहिए। अगला अगर हम लोग देखें, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? वाक्य के, तो वाक्य के मुख्यतः दो अंग होंगे, उद्देश्य और विधेय। क्या हो जाएंगे? उद्देश्य हो जाएगा और विधेय, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया हुआ है। सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के जो है प्रश्न यहाँ पर आपके सॉल्व कराए जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही प्राइमरी लेवल का यानी लेवल फर्स्ट का जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके भी सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। देखिए वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? यानी मांग अधिक है और जो सामग्री है वो कम है, तो इसमें सीधी सी बात है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही अनार है लेकिन मांग जो है वो अधिक है, 100 बीमार हैं, एक अनार 100 बीमार, यानी ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। देखिए घास काटना उसको चाहे जहां से काट सकते हो, तो इसमें सीधा सा जो आंसर हो जाएगा वो गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटा देना, घास काट देना, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना ही जैसे तैसे काम अपना निपटा देना, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है 39वां, अगर हम लोग देखें, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह कौन सा यानी किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो वे मेरे शहर आएंगे क्योंकि आ गया है, तो सीधा सा आप कौन सा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, ये है मिश्र वाक्य। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य है ये, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको तैयारियों के लिए जो सहज यानी सटीक जो कंटेंट है वो मिल सके। देखिए एक प्रश्न दिया गया है 40वां जो प्रश्न आया था हिंदी का, वैसे आप देख रहे हैं लेवल काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो इसमें अगर हम लोग देखें दोस्तों, इसमें दो विधानवाचक वाक्य और संकेतार्थक, इन दोनों में से थोड़ा सा डाउटफुल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या आपने किया है। इसमें देखिए क्या आयोग जो है सही मानता है। जहाँ तक मेरा जो सोच है वो विधानवाचक वाक्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला दिया गया है आपको, गद्यांश दिए गए हैं, इसके आधार पर प्रश्न है। तो मेरे दोस्तों गद्यांश आप लोग पढ़े होंगे, मैं आंसर्स बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कम समय में
अच्छी से मिल सके सारी चीज़ें। देखिए निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्याय क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अबला। कौन सा? स्त्री शब्द का जो पर्यायवाची है वो है अबला, ऑप्शन नंबर डी। अत्याचार, इसमें अगर देखें हम अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, तो ये तो बिल्कुल आसान सा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस छात्र ने ये किया है उसने सही किया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अत्याचार में जो उपसर्ग है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से 2 प्रश्न आए हुए हैं, तो भाववाचक संज्ञा इसमें क्या है? अपनी, अवसर, यह, ये नहीं है, ये तीनों नहीं है। दया जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फुर्तीला जो है उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा, मनोविकार यानी मन का विकार, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। मन और विकार, मन के द्वारा विकार या मन में विकार, ये नहीं होगा, इसमें होगा मन का विकार, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है तो सही किया है। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब इसमें देखिए रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा व्याकरण सम्मत कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है व्याकरण सम्मत कार्य करना, ये क्या है? रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये सही ऑप्शन जो हो जाएगा स्वगति का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया है तो सही है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है स्वगति का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? तो सस्वर वाचन का जो भेद है वो गहन वाचन जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। हिंदी का लगभग जो प्रश्न हैं वो काफ़ी सरल हैं, पढ़े गए प्रश्नों में से पूछा गया है। अगर देखिए अगला प्रश्न अगर हम देखें, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मनिष्ठता। क्या हो जाएगा? आत्मनिष्ठता जो है वो एक अच्छे मूल्यांकन की एक तरह से विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, तो ये हो जाएगा कौन सा? आलोचनात्मक, आलोचनात्मक प्रश्न नहीं होगा। इसमें जो सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मिलान प्रश्न। वस्तुनिष्ठ है यानी वैकल्पिक प्रश्न है, तो इसमें मिलान प्रश्न यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी वाला है ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मिलान। देखें अगर डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? यानी ये जो साहस शब्द प्रयुक्त किया गया है दोस्तों ये किस व्याकरणिक कोटि का है? तो ये हो जाएगा सीधा भाववाचक। कौन सा? साहस भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। भाववाचक संज्ञा जो है ये साहस हो जाएगा। अगर अगला देखें हम लोग, गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द में उपयुक्त विकल्प है, यानी ये जो भी है ये है क्या है? तो ये है अव्यय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? वो हो जाएगा अव्यय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो देखें अगर देखिए आप अगर पढ़ते हैं यहाँ पे, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, बिल्कुल सही बात है, एक उद्देश्य एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। इसमें जो सही नहीं है, जो त्रुटिपूर्ण कथन है वो है वर्णों के सार्थक समूह में वाक्य बनते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य थोड़ी बनेंगे, ये तो शब्दों के सार्थक समूह से बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे यही जो कथन है यह त्रुटिपूर्ण है। आइए अगर हम लोग अगला देखें, इसमें देखिए दिया गया है यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया। अगर हम देखें, पर किले का दरवाजा बंद था। इसमें आपको यह बताना है कि उपर्युक्त वाक्यों में जो प्रयुक्त पर है, यानी पर जो शब्द है वो प्रयुक्त किया गया है इस वाक्य में, तो इसमें जो पर है उसका अर्थ अलग अलग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, यवन सैनिक जो है, यवन सैनिक घोड़े पर यानी घोड़े के ऊपर, पहला जो पर है वो उसका जो अर्थ होगा वो होगा ऊपर। और अगर हम लोग दूसरा यहाँ पे देखें, बैठकर आया पर मतलब लेकिन या किंतु किले का दरवाजा बंद था,
यानी पहला पर का अर्थ हो जाएगा ऊपर, दूसरे पर का अर्थ हो जाएगा किंतु। यहाँ पे सीधे ऑप्शन नंबर डी आपने किया होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग अगला देखें, ग्रेनाइट, प्रकृति ने ग्रेनाइट और संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इसमें 3 शब्द दिए गए हैं, ग्रेनाइट है, संगमरमर है और नवाजा। ये तीनों शब्द कौन से शब्द हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो ये तीनों शब्द जो हैं ये विदेशी शब्द हैं, ग्रेनाइट भी, संगमरमर भी और नवाजा भी। ये यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है और संगमरमर और नवाजा ये तीनों वर्ड जो है विदेशी हैं। देखिए कुछ प्रश्न और बचे हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। हमें देखिए एक और गद्यांश दिया गया है, उसमें आपको बताना है हमें स्वराज मिल गया। हमें स्वराज मिल गया वाक्य में कौन सा काल है, तो सीधा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पे स्वप्न देखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वप्न। क्या हो जाएगा, स्वप्न। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ क्या होगा, परिणत शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा रूपांतरित, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है, मनोवृत्तियां ये है इसका बहुवचन। और दूषित शब्द का अर्थ क्या होगा, क्या दोष रहित होगा या दोष से विरक्त होगा, दोष मुक्त होगा या दोष युक्त हो गया। कोई चीज दूषित है यानी वो दोष के साथ है, दोष युक्त है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हिंदी के 30 प्रश्न थे, हमने देखे हैं। और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो प्रेस जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।